हेलो गाइस, कैसे हैं आप? लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरीज पढ़ी थी, कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट्स को हमने पढ़ा था। और हमने डिस्कस करी थी जो कल्चर मटेरियलिस्टिक स्कूल है उसको भी हमने डिस्कस किया था। सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज ऑफ कल्चर है उसको भी हमने डिस्कस किया था। ओके। और कल्चर मटेरियलिज्म को भी हमने डिस्कस किया था। ओके। आज हम एक और थ्योरी पकड़ते हैं तो देखते हैं क्या है उसमें। तो पहले आता है फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म को किसने बताया, क्या है फंक्शनलिज्म? तो मैलिनोस्की का नाम आता है। जब फंक्शनलिज्म का जब आप सुनते हो तो मैलिनोस्की का नाम आपको देखने को मिलता है। तो दो तरह के फंक्शनलिज्म हैं, एक तो मैलिनोस्की फंक्शनलिज्म है और दूसरा है रैडक्लिफ ब्राउन। रैडक्लिफ ब्राउन जो थे ये इन्होंने दिया था, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को ये बताते हैं। तो ये दोनों के दोनों ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो बिलोंग करते हैं, जो फंक्शनलिज्म से बिलोंग करते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से बिलोंग करते हैं, मैलिनोस्की जो फंक्शनलिज्म से बिलोंग करते हैं। ओके। तो अब मैलिनोस्की ने कहा कि किस तरह से जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, हमारी नीड्स फुलफ़िल करती है। कल्चर हमारा जो है वो नीड फुलफ़िल करता है इंडिविजुअल का। लेकिन जो रैडक्लिफ ब्राउन ने जो थ्योरी बात करी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उन्होंने थ्योरी दी। तो उसमें उन्होंने कहा कि कल्चर बेसिकली नीड्स सोसाइटी की फुलफ़िल करता है। तो जो मैलिनोस्की था, ब्राउन, उन्होंने कहा कि कल्चर का काम है इंडिविजुअल नीड्स को फुलफ़िल करना। रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि कैसे कल्चर हमारे सोसाइटी की नीड्स को फुलफ़िल करता है। ओके। बट ये फंक्शनिस्ट थे दोनों। फंक्शंस कल्चर के फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को ये समझते थे, बताते थे। ओके। तो अब जैसे हमने प्रेयर करनी है, हमारी नीड है, तो हमारी नीड है ना। तो डिफरेंट जो है वो नीड्स होती हैं इंडिविजुअल की, उसको फुलफ़िल करता है। डर्ट को बॉडी से रिमूव करना है तो उसके लिए नहाना पड़ेगा। अगर मन को प्यूरिफाई करना है तो उसके लिए आपने प्रेयर करनी पड़ेगी। तो ह्यूमन की कुछ नीड्स होती हैं, तो और कल्चर सामने आता है उस नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। ओके। तो अब जो मालिनोस्की की जो थ्योरी थी, उन्होंने बुक लिखी थी साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर, देन क्रिसहांथियम एंड द स्वार्ड, है ना। तो ए कमिंग ऑफ एज इन सैमुआ। ओके। देन और बड़ी सारी बुक्स आपको यहाँ थ्योरीज के पढ़ते वक्त आपको ये बुक्स आपके सामने आएंगी, तो आपने इन बुक्स को नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है। तो उसके बाद क्या है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ जो दी साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये दी मैलिनोस्की ने। तो मैलिनोस्की ने साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर को एक्सप्लेन किया। ओके। तो उसमें 3 तरह की नीड्स को उसने बताया। कहता कि एक तो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, है ना, और उसके बाद प्राइमरी नीड्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नीड्स। एक होती हैं इंस्ट्रूमेंटल नीड्स जो डिराइव्ड नीड्स होती हैं, एक होती है इंटीग्रेटिव नीड्स। ओके। तो बेसिक जो नीड है फूड की, तो फूड की नीड से क्या हुआ, कल्टीवेशन प्रैक्टिस की। अब कल्टीवेशन क्या है, कल्चर। और कल्टीवेशन का कल्चर जो है वो हमारी कौन सी नीड को फुलफ़िल करता है, वो फूड की नीड को फुलफ़िल करता है। तो उसके लिए
कल्चर जब आएगा तो एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में जो मैलिनोस्की था उसने 3 तरह की नीड्स जो है वो बताई हैं। ओके, जैसे प्राइमरी नीड्स में फीडिंग का आता है, सेक्स का आता है, तो ये कैसे सेटिस्फाइड होती हैं? फूड, फीडिंग, ये फैमिली से होती हैं, मैरिज से होती हैं, किनशिप से होती हैं। इंस्ट्रूमेंटल नीड्स के लिए आपको कोर्ट्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ओके, तो अब ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नीड होती है जो कि हमारी प्राइमरी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। अब जो है इंटीग्रेटेड नीड्स होती हैं जो कि हमारे सोसाइटी को इंटीग्रेट करती हैं। कैसे? अब रिलीजन क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। मैजिक क्या करता है? इंटीग्रेट करता है ना। आर्ट क्या करता है? ये सब सोसाइटी को ऑर्डर लाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। मैजिक, रिलीजन। ओके, तो आप देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो फंक्शनलिज्म को है इसने एक्सप्लेन किया है। ओके, कल्चर क्या है? बेसिकली इंटीग्रेशन है। ओके, तो कल्चरल इंटीग्रेशनलिज्म की बात की इसने। ओके, तो फंक्शनलिज्म थ्रू चार्टर के थ्रू दिया। अब रिप्रोडक्शन है, नीड क्या है? रिप्रोडक्शन, उसके लिए हमें चाहिए किनशिप, कंफर्ट के लिए चाहिए हमें शेल्टर, सेफ्टी, हमने कम्युनिकेशन करना है उसके लिए लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शनलिज्म थ्रू चार्टर के जो है वो उसने एक्सप्लेन किया। यूनिटी तभी आएगी जब मैजिक होएगा, रिलीजन होएगा, तभी यूनिटी आएगी आपस में। उसके बाद इसने बात करी इंटीग्रेशनलिज्म। अब इंटीग्रेशनलिज्म में कहा उसने कि कल्चर के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, आपस में इंटीग्रेटेड हैं। एक में अगर असर होएगा तो दूसरे में भी असर होएगा। तो अब मैलिनोस्की ने बुक लिखी थी द ट्रोबरियन आइलैंडर्स की, जब स्टडी की थी तो उसने वहाँ पे देखा कि कैसे वो उनके मैजिक करते हैं वो ट्राइब्स। ठीक है, तो क्या होता है कि फिशिंग अच्छे से हो जाए, बढ़िया फिशिंग मिल जाए उनको, उसके लिए वो मैजिक परफॉर्म करते हैं। ओके, तो उसके बाद आप बात करते हैं तो अब इसमें वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल होता है, कुलारिंग। वहाँ पे चलता है, वो मूव करता है जब वो जाते हैं फिशिंग के लिए आइलैंड्स में, डिफरेंट आइलैंड्स में। तो वहाँ पे वो रेड वाइट शेल नेकलेस और रेड बैंड जो है वो शेयर करते हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो कल्चर एक वहाँ पे कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो ये फंक्शनलिज्म अप्रोच क्या बोलती है रिलीजन की, कि हमारा जो रिलीजन है वो क्या करता है, उसके कुछ फंक्शंस हैं। वो इंटीग्रिटी लाता है, सोशल ऑर्डर का काम करता है, सफरिंग्स को रिमूव करता है ना। तो ये चीज़ है। तो अब टोटम क्या है? टोटम बेसिकली लोग क्या करते हैं, उसको सैक्रेड मानते हैं। ठीक है, सोसाइटीज़ में उसको सैक्रेड मानते हैं। तो वो टोटम की वजह से एक यूनिटी बन जाती है उनमें और अपने आप को वो एक मानते हैं। ठीक है, तो ये है फंक्शनलिज्म अप्रोच टू स्टडी रिलीजन। तो अब मैलिनोस्की ने कहा फील्ड वर्क करना चाहिए। मैलिनोस्की को फील्ड वर्क, फंक्शनलिज्म में फील्ड वर्क बहुत है, और मैलिनोस्की ने फील्ड वर्क को वो मानते हैं कि फील्ड वर्क करना चाहिए। ओके, उन्होंने एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक लिखी बुक। ओके, तो एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक लिखी उसने। ओके, तो इसने 2 अप्रोचेस का हमने डिस्कस किया था। एटिक क्या होता है? एटिक होता है कि एक्सटर्नल व्यू, बाहर से आपका व्यू कैसा है उस कल्चर के बारे में, दैट इज़ एटिक अप्रोच। एंड एमिक अप्रोच जो है इसने दिया मैलिनोस्की ने। तो इन्होंने कहा कि आपको एमिक अप्रोच मीन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा,
उनकी लैंग्वेज को, एक वर्ड को समझना पड़ेगा, मीनिंग को समझना पड़ेगा। इसने एमिक अप्रोच के ऊपर जो है वो फोकस किया। ओके, तो इसने स्टडी किया, फील्ड वर्क स्टडी किया। इसने कहा साइंटिफिक तरीके से जो है वो स्टडीज़ करनी चाहिए। ओके, अब इसने कहा कि अगर रिसर्चर ने अगर कुछ कल्चर को स्टडी करना है तो जब तक वो उसकी लैंग्वेज को स्टडी नहीं करेगा तब वो कल्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड लर्न नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसने एमिक अप्रोच के ऊपर कहा। एमिक अप्रोच समझ गया ना, अब लैंग्वेज को आपको आना चाहिए डिटेल में, तो तभी आप कल्चर को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये क्रिटिसिज्म इसका क्या था कि इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस था, सोसाइटल कंसेप्ट नहीं था इसका, है ना। तो इसने बायोलॉजिकल नीड्स के ऊपर बात करी, इंस्ट्रूमेंटल नीड्स के ऊपर बात करी। तो अब जो जो इंस्टीट्यूशंस का जो स्ट्रक्चर की बात ही नहीं की इसने, तो वो जो हम आगे बात करेंगे स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट में, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, जो कि रेडक्लिफ ब्राउन ने इसकी कमियों को दूर किया। ओके, तो इसने फील्ड वर्क का दिया, इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात की, है ना। तो इन्होंने कहा कि इंटेंस एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी को उसने जोर दिया। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या आता है कि कल्चर जो है किस तरह से जो है वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफ़िल करता है, किस तरह से कल्चर सोसाइटी की नीड्स को फुलफ़िल करता है। ओके, तो ये जो इसने जो रेडक्लिफ ब्राउन है, इसने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को एक्सप्लेन किया और साथ में इसने इवान प्रिचर्ड्स के साथ जो है वो वर्क किया। तो ओके, तो इसकी जो थ्योरी थी, इसने सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ऊपर बात की, है ना। तो और स्ट्रक्चर का इफ़ेक्ट होता है कल्चर के ऊपर, ठीक है। और कस्टम्स क्या करते हैं, इस सोशल स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, तो रेडक्लिफ ब्राउन के हमने कहा कि इसने हम फंक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं तो हम स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में देखना चाहिए। स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट की बात की इसने। तो इसने कहा कि बायोलॉजिकल नीड्स के ऊपर फोकस मत करो, आप सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करो। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने बुक लिखी थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन प्रिमिटिव सोसाइटी। आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक मेलिनोस्की ने लिखी थी। तो उसके बाद आता है रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़। तो इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का इसने बड़ा प्रमोट किया। तो इसने बुक का नाम भी था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ठीक है। तो इसने जो कंसेप्ट था सोशल स्ट्रक्चर का वो स्टडी किया। ओके, तो अब रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, उसने डिफ़ाइन किया सोशल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। ओके, तो इसने ये कहा कि जो आपका जो रिलेशनशिप होता है, सोशल रिलेशनशिप होता है ना, आप एक का दूसरे के साथ रिश्ता होता है, सोशल रिलेशनशिप, जो कि नॉर्म्स के पे ऊपर डिपेंडेंट होता है। और वो जो रिश्ता होता है वो उसके ऊपर कुछ नॉर्म्स होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं। और ये रूल्स जो हैं क्या करते हैं, बाइंड करते हैं सोसाइटी को। तो इसने स्ट्रक्चर की बात की। इसने कहा स्ट्रक्चर है क्या, बेसिकली कि हम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे स्ट्रक्चर है। जैसे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, वो एक दूसरे के साथ टाई होते हैं, वैसे ही जो सोसाइटी के डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो किस तरह से जुड़े होते हैं, तो अब रूल्स के ज़रिए जुड़े होते हैं। वो रूल्स क्या करता है, जो मेंबर्स को बाइंड करके रखता है। ओके, तो इसने कहा कि उस जैसे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लिविंग बीइंग के, अलग अलग पार्ट्स फंक्शंस करते हैं। इसने भी कहा फंक्शन करते हैं। इसने कहा डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर के, तो वो स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ओके,
तो सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से लोग जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अरेंजमेंट ऑफ पीपल है ये, तो जिसको सोशल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि दो तरह के सोशल स्ट्रक्चर दिए इसने। एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, तो मैरिजेस हैं, फैमिली है, तो ये सोशल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का। जनरल स्ट्रक्चर मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का। ओके, तो जनरल स्ट्रक्चर जैसे जो ये चेंज नहीं होता है, आपकी फैमिलीज चेंज हो जाती हैं, आपके किनशिप्स चेंज हो जाती हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स द सोसाइटी ऑन द होल, जन्म होता है, मरता है, और लोग आ जाते हैं, बर्थ चलता रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो जनरल सोशल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होता है। तो दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है और एक होता है जनरल सोशल स्ट्रक्चर। एक्चुअल होता है हमारा इंटरनल सोशल स्ट्रक्चर, कि कैसा एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, वो जनरल सोशल स्ट्रक्चर में आती हैं। फैमिलीज आती हैं, किनशिप्स आती हैं, वो एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर है। तो दो तरह के सोशल स्ट्रक्चर की बात की। ठीक है, तो अब सोशल स्ट्रक्चर है क्या? बेसिकली अरेंजमेंट है लोगों का। ठीक है, किस तरह से? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बेसिकली ये एक्टिविटीज़ जब होती हैं को अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर को इसने वेरी अलग अलग बताया है। सोशल स्ट्रक्चर में हम लोगों का अरेंजमेंट होता है, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट होता है। ओके, तो तो इसने क्रिटिसाइज़ किया एवोल्यूशनिज्म को। ओके, तो साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर इसने कहा कि करना चाहिए। ओके, तो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कोर होता है सोसाइटी का। सोशल स्ट्रक्चर की बात की, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, है ना। तो उसने जो इंडियन नीड्स की बात की, मेलिनोस्की ने एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक बुक लिखी। तो इसने भी एक बुक लिखी जिसका नाम था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़, रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो इसने भी तो प्रॉब्लम क्यों है ड्रग अब्यूज़ का? तो कैसे करते हैं जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्टम्स होते हैं, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसका फ्रेंड सर्कल स्टडी करते हैं, और किस तरह से वो इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो अब जो है इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, कल्चर इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वो, है ना। वहाँ के जो स्ट्रक्चर हैं, सोशल स्ट्रक्चर है, बिलीव क्या है उनके ड्रग्स के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्या है। ठीक है, तो हमें पता चलता है, हम प्रॉब्लम ड्रग अब्यूज़ है उसको हम सुधार सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है ये कंट्रीब्यूशन करता है कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में। प्रॉब्लम्स हैं ड्रग अब्यूज़ की, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है ना, डी एलिनेशन की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, इलिटरेसी की प्रॉब्लम है। तो उसको ये जो थॉट्स हैं, जो थ्योरीज़ हैं, ये सॉल्व करती हैं। तो उसके बाद हम अकम्प्लिट्स की बात करें। अब क्रिटिसिज्म जो है इन्होंने डिफाइन भी किया स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर को बताया तो सही इसने, लेकिन स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी, वेरी ओपन डेफिनेशन दी। तो अब कंजर्वेशन है ना, तो इसमें एलीट क्लास का इसमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है फंक्शनलिज्म में। तो ओके, तो आप देखा जाए तो कंपैरेटिव एनालिसिस, आप एक का फंक्शंस क्या है, दूसरे का फंक्शंस क्या है, उसको हम नहीं एनालिसिस कर सकते, एम्पिरिकली हम टेस्टिंग नहीं कर सकते,
कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते, है ना। तो इन चीज़ों का एलीट क्लास का ज़्यादा इस पे हो रहा है, डोमिनेंस रहा है। तो अब ये रिएक्शन था, जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन अप्रोच थी उसको रिएक्शन के तौर पे ये आई थी फंक्शनलिज्म। ओके, तो इस तरह से अकम्पलिशमेंट्स किया है। अब फंक्शनलिज्म जो है वो डिक्लाइन होता गया क्योंकि आगे थ्योरीज आती गई, है ना। तो बट ये अभी भी आज के टाइम पे भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। तो फंक्शनल एनालिसिस कहता है कि जे कोई जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंटीग्रेटेड पार्ट्स हैं सोशल सिस्टम का, ये कोई कस्टम्स नहीं है बट ये इंटीग्रेटेड पार्ट्स हैं। ओके, तो ब्राउन एंड मेलिनोस्की जो थे वो राइवल्स थे। राइवल्स से ये जो है सिमिलरिटीज़ तो थी इनमें, लेकिन राइवल्स भी बड़े थे, उन्होंने प्रेजेंट किया डिफरेंट तरीके से। तो ब्राउनियन जो थे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी रेलेवेंट किया है इसका। ओके, तो रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंड्स में स्टडी किया, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट किया अंडमान आइलैंड्स में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसके वर्क को काफ़ी रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि इन्होंने अंडमान आइलैंड में इन्होंने ट्राइब्स की स्टडी की थी। ओके, तो रेडक्लिफ ब्राउन जो थे इन्होंने इनकी जो थी, तो अब बड़ी सारी चीज़ों को इसने एक्सप्लेन नहीं किया, है ना। जैसे इसने सिम्बॉलिज्म को एक्सप्लेन नहीं किया जो कि उसने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसने कल्चर एंड पर्सनालिटी का क्या असर होता है उसके ऊपर इसने बात नहीं की, ठीक है। इसने एवोल्यूशन के तौर पे कैसे कल्चर हुआ इवॉल्व वो इसने बात नहीं की, ठीक है। अब देखा जाए तो कंपैरेटिव स्टडी आप नहीं कर सकते। सोशल स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है लोगों का, एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट है, फंक्शंस है, इंडिविजुअल नीड्स हैं, सोसाइटी की नीड्स हैं, प्राइमरी नीड्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल नीड्स हैं, इंटीग्रेटेड नीड्स हैं, ये बताया है इसने। रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं वो इसके राइवल थे वो भी फंक्शनलिस्ट, लेकिन इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, तो स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रॉब्लम्स हैं ड्रग अब्यूज़ की वो हम स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो ये बताता है। तो इसने सोशल स्ट्रक्चर, एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर, जनरल सोशल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया। तो स्ट्रक्चर इन प्रिमिटिव फंक्शंस एंड प्रिमिटिव सोसाइटी वो इसने एक्सप्लेन किया, किस तरह से स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, वो एक्सप्लेन किया कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, रेडक्लिफ ब्राउन को इसने क्या कहा कि उसने बताया कि लोग जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न है और रिलेशंस हैं। ओके, और आपस में लोगों का रिलेशन है, आपस में लोग जुड़े हुए हैं और वो रूल्स के अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं। अगर रूल्स जो है वो बाइंड करता है सोसाइटी को, तो ये सोशल स्ट्रक्चर को उसने बताया एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है और जनरल सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो रूल्स के द्वारा होता है। अब रूल्स क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करता है, मैरिज है रूल्स हैं, बर्थ के रूल्स हैं, डेथ के रूल्स हैं। ब्राउनियन ने क्लासीफाई किया सोशल स्ट्रक्चर को दो में, एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो किस तरह से मेथडोलॉजी को प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज को उसने सॉल्व किया, है ना। तो अब सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रेडक्लिफ ब्राउन ने एक्सप्लेन किया, है ना इसको। तो लोगों का जमावड़ा है, तो सोशल लाइफ है, तो सोशल स्ट्रक्चर होगा तो सोशल ग्रुप भी होगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी होगा, उसका उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, और दूसरा उसने बात किया जनरल सोशल स्ट्रक्चर, दोनों की बात की। तो उसमें सोशल क्लासेस भी होंगी, डिफरेंट क्लास होंगी,
है ना। तो अरेंजमेंट होगा, लोगों का आपस में रिलेशन होएगा, इंटरेक्शन भी होएगी, तो ये सोशल स्ट्रक्चर है क्या। वहाँ पे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, रिश्ता है लोगों का एक दूसरे के साथ, इंटरेक्शन हो रही है, सोशल क्लासेस हैं, क्लास का भी है इसमें कॉन्सेप्ट कि स्ट्रक्चर है इंटरनल। ओके, तो अब सोशल स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, फैमिली हो गया, है ना, क्लैन हो गया, ट्राइब हो गया, किनशिप हो गया, मोइटीज़ हो गया, ये क्या है, सोशल स्ट्रक्चर है बेसिकली। ओके, तो ये था बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, मैलिनोस्की का फंक्शनलिज्म। एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक बुक लिखी थी। और जो रेडिकल ब्राउन का स्ट्रक्चरलिज्म था, उसने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बुक लिखी थी। तो सोशल स्ट्रक्चर दिया, जनरल सोशल स्ट्रक्चर दिया इसने, ग्रुप बायोलॉजिकल नीड्स की बात की मैलिनोस्की ने। ओके, तो उसके बाद हम आगे हमारा आता है स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं दो बंदे, लेवी स्ट्रॉस और एडमंड लीच। तो एडमंड लीच जो है, अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या बोलता है, तो हमारे दिमाग के अंदर पहले से कोड्स होते हैं, प्री प्रोग्राम कोड्स होते हैं हमारे दिमाग के अंदर। तो वो कल्चर उसको शेप करता है, कल्चर को शेप करता है। कल्चर आर शेप बाय प्री प्रोग्राम्ड कोड्स ऑफ ह्यूमन माइंड। ओके, तो अब स्ट्रक्चरलिज्म में देखो आप, तो एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एमिली डर्खीम, है ना। तो इसने कहा कि थॉट से रिलेटेड किया इसने। थॉट हमारे दिमाग में जैसा चल रहा है, हम चीज़ों को वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो अब लेवी स्ट्रॉस जो हैं, इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसने बुक लिखी थी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप एंड स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अब स्ट्रक्चरलिज्म का है जो बंदा, तो उसने बुक जो लिखी थी उसका नाम भी थी था स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो दूसरी बुक लिखी इसने एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ठीक है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बुक लिखी, और दूसरा इसने लिखा स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो एमिली डर्खीम है, ठीक है, लेवी स्ट्रॉस है, ठीक है। तो लेवी स्ट्रॉस ने क्या कहा, इसने बुक लिखी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का है ये। आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, कमिंग ऑफ एज इन सैमो, डायनोसियन, अपोलोनियन, ओके, क्रिसांथियम एंड द स्वॉर्ड, रथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड। हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, इनके नाम हमने सुने हैं। तो ये थिंकर्स हैं, थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजी में। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है किनशिप का, तो ये दिया था लेवी स्ट्रॉस ने, और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी इसने दी थी। तो इसने कहा कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन माइंड से रिलेटेड है। तो पीपल जो है क्या करते हैं, फॉलो रूल्स। तो
प्री प्रोग्राम्ड कोड्स होते हैं, उसके अंदर दिमाग में पहले से फीड होते हैं कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं। तो अब इसमें रूल्स फॉलो करने हैं और रेसिप्रोकेट करना है ना। आप वन पर्सन अगर अच्छा बिहेव करता है तो सामने वाला भी अच्छा बिहेव करेगा। रेसिप्रोसिटी जो है वो सिंपलेस्ट वे है सोशल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का, ठीक है। जैसे गिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, इससे क्या होता है, एक सोशल रिलेशनशिप बनता है। तो दिमाग क्या करता है, रूल्स को फॉलो करता है कि गिफ्ट मुझे मिला है तो मैंने भी गिफ्ट देना है, तो मैंने सोशल रिलेशनशिप सेटअप करना है। तो ह्यूमन माइंड जो है वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये इसने कहा लेवी स्ट्रॉस ने, ठीक है। तो लेवी स्ट्रॉस कहा कि जो ह्यूमन ब्रेन है, माइंड है, तो वो क्या करता है, वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करता है। तो कि क्या उसका स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस करता है, इंटरप्रेट करता है, ऑर्डर करता है एक्सपीरियंस को। तो अब ये क्या करता है कि डिफरेंट सिस्टम होती है अंडरस्टैंडिंग की, फॉलो रूल्स करता है, तो एक्सप्लेन करता है वर्ल्ड अराउंड हम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको अलग अलग डाइवर्स मिथ्स मिलते हैं, बिलीव्स मिलते हैं, प्रैक्टिसेस मिलते हैं, समझ गए। स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि दिमाग का जो स्ट्रक्चर है ना, वो रूल्स को फॉलो करता है, उसका एक वो एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और जो उसका जो है ना डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड, डिफरेंट सिस्टम्स होता है उसके दिमाग के अंदर, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, तो उसको वो अंडरस्टैंड करता है। तो उसी की वजह से वो डाइवर्स मिथोलॉजी, मिथ्स आते हैं, बिलीव्स होता है, प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म ने कहा कि ये मिथ्स क्यों होते हैं, प्रैक्टिसेस क्यों होती हैं, कस्टम्स अलग अलग क्यों होते हैं, बिलीव्स अलग अलग क्यों होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि लॉजिक का काम क्या था, एक्सप्लोर करना कि पर्टिकुलर कल्चर सिस्टम क्यों है, पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम क्यों है, पर्टिकुलर मिथ्स क्यों है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर एक पहले से ही जो है उसकी वायरिंग है अंदर, उसको ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को कि क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में करता है। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि वर्ल्ड को वो इंटरप्रेट करता है स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ह्यूमन का ब्रेन जो है वो पहले से उसके अंदर कोडिंग हुई हुई है, पहले से वो ट्रेंड है, रूल्स को करके वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है, कि स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड की। तो उसके बाद फिर वो स्ट्रक्चर बनाता है, फिर वो एक्सपीरियंस को, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो इसने बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट भी दिया, ठीक है। तो लेवी स्ट्रॉस ने क्या किया, अलायंस थ्योरी भी दी, मिथ्स के ऊपर इसने बड़ा काम किया। तो आपको जब सोशल रियलिटीज़ को समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है, सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझना है, तो उसके लिए आपको उसने बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया। लेवी स्ट्रॉस ने बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया। ह्यूमन ब्रेन वायर्ड होता है, इसने कहा कि जो है ह्यूमन थॉट जो है हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है वैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही हम फिनोमिना को, कल्चर फिनोमिना को, तो मतलब एक थॉट प्रोसेस होता है ह्यूमन थॉट, है ना। ब्रेन जो है, हम रूल्स को फॉलो करते हैं, रेसिप्रोसिटी करते हैं, तो बाइनरी ऑपोजिशन करते हैं। तो अब क्रिटिसिज्म था, तो कल्चरल वेरिएशन को इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म में, जैसे आपने देखा पहले, इसमें आप देखोगे फंक्शनलिज्म में या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, इस यहाँ पे फील्ड वर्क आपको बहुत देखने को मिलता है, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म में लेवी स्ट्रॉस ने फील्ड वर्क बिल्कुल नहीं किया, बहुत कम किया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी है इसमें। तो ऐसे पिछली थ्योरीज में आपको कंपैरेटिव नहीं कर सकते, तो इसको आप वेरिएशन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कि वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं करना, कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो बाइनरी का ऑपोजिशन का सिस्टम इसने दिया, ओके। तो डीप स्ट्रक्चर है ना,
तो ये मिस्टी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। ठीक है, तो डीप स्ट्रक्चर ऑफ बैंड टू ह्यूमन माइंड का है ना, तो फिर भी ये जो है इसकी जो मेथडोलॉजी है वो हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की सिंबॉलिक में और कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में इसकी मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो लेवी स्ट्रॉस के जो वर्क हैं है ना, तो इसने बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट किया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे चीज़ों को हम वर्ल्ड को हम व्यू करते हैं लाइफ या डेथ है, कल्चर है या नेचर है, एनवायरनमेंट है या बायोलॉजिकल है, सेल्फ है या अदर है, गुड है बैड, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो हर एक कंसेप्ट का एक ऑपोजिट कंसेप्ट होता है, तो वो उसके ऊपर को डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपोजिशन, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। अब एक जो है वो दूसरे के बिना नहीं रह सकता, लाइफ डेथ के बिना नहीं रह सकती, डेथ लाइफ के बिना नहीं रह सकती। तो अब कम्युनिटी जो है इन कॉन्सेप्ट्स को जो है स्पेसिफिक हो जाते हैं ये इंडिविजुअल कल्चर के लिए। ठीक है ना, तो बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया, तो उसने कहा सिविलाइज्ड माइंड, प्रिमिटिव थिंकिंग। तो इसने प्रिमिटिव और सिविलाइज सोसाइटी में काफ़ी इसने कहा। तो इसने कहा कि जो माइंड का सिमिलर होता है, बाइनरी ऑपोजिशंस होती हैं, इसने कहा प्रिमिटिव माइंड सिविलाइज्ड माइंड में सिंपल एक जैसी सोच होती है, माइंड सिमिलर होता है सबका। तो जो प्रिमिटिव के टाइम पे जो चीज़ें थी तो रैशनल भी थी, लॉजिकल थी, लॉजिक था उसमें भी, रैशनल था उसमें भी, चीज़ें रैशनल थी, लॉजिकल थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उनका सोचने का ज़रिया अलग था, इनके सोचने का नज़रिया अलग था, तो सिमिलर है माइंड दोनों का। तो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप जो है वो इसने दिया। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी इसने दी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि मैरिज क्या है, रेसिप्रोसिटी होती है, एक्सचेंज होता है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी है, रूल्स फॉलो करते हैं, गिफ्ट होता है। तो मैरिज को इसने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड एक्सचेंज। तो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप को इसने डिस्कस किया, बुक लिखी और बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो टोटमिज्म भी इसने कहा कि किस तरह से जो है टोटमिज्म एक सेक्युलर होता है, तो वो अपने आप को जो टोटम उनका होता है कॉमन, तो उसके साथ अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब टोटम जो है यूज़फुल होता है एनिमल्स के लिए। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है किनशिप का, टोटमिज्म है, सैवेज माइंड है। ओके, तो इसने कहा कि जो सैवेज माइंड है वो भी लॉजिकल था, उसमें भी लॉजिक थी, प्रिमिटिव में भी लॉजिक था, थॉट था उसमें भी। तो हर एक बंदे का जो माइंड होता है वो सिमिलर होता है। तो इसने टोटमिज्म के ऊपर स्टडी किया, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप के ऊपर स्टडी किया, प्रिमिटिव और सिविलाइज्ड माइंड के ऊपर स्टडी किया, बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट स्टडी किया, कैनिबलिज्म को स्टडी किया। ओके, अब डिस्कस लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने किनशिप के ऊपर भी स्टडी किया। ठीक है, तो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में इसने किनशिप सिस्टम को स्टडी किया। तो लेवी स्ट्रॉस ने मिथ्स को भी स्टडी किया। मिथ्स क्यों स्टडी? क्योंकि माइंड जो है ना, इंसान का माइंड जो होता है वो थॉट होता है, वो
डाइवर्स होता है सबके सोचने का, ठीक है। सोचते सब है, माइंड सिमिलर होता है सबका, लेकिन सोचने का तरीका जो है वो अलग होता है हर एक का। तो इसलिए मिथ्स आते हैं, हमारे मिथोलॉजीज हैं। तो द स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ मिथ्स को उसने स्टडी किया, लेवी स्ट्रॉस ने। मिथ्स को स्टडी किया, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप को स्टडी किया, बाइनरी ऑपोजिशन को स्टडी किया, और हमने सिविलाइज्ड और सैवेज माइंड को स्टडी किया, टोटेमिज्म को दिया इसने। लेवी स्ट्रॉस ने बहुत काम किया। तो अब तो लेवी स्ट्रॉस बेसिकली फ्रांस का था बंदा ये। तो स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से ये बिलोंग करता है, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से ये बिलोंग करता है। और इसने बुक भी लिखी थी, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप और स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ मिथ्स। मिथ्स की इसने स्टडी की कि मिथ्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैरिज है, रूल्स है। अब मिथ्स मेकिंग क्या है, बेसिकली ये अनकॉन्शियस माइंड से इसका लेना देना है, ओके। जो है ना वो सोशल यूटिलिटी से नहीं है उसका कोई लेना देना, कि वो चीज़ें सोशल यूटिलिटी आपको देती है नहीं देती है। ये आपको अनकॉन्शियस माइंड, मिथ मेकिंग क्या है, अनकॉन्शियस माइंड से आता है, ओके। तो इसने कहा कि जितने डिफरेंट कल्चर्स हैं, सिमिलर मिथ्स होते हैं, हीरो होता है उसमें, ओके। तो स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ मिथ्स, इसने कहा सभी सिमिलर मिथ्स होते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में, आपको देखने को मिलेंगे। तो डीप स्ट्रक्चर ऑफ मिथ्स की बात की, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स की बात की, कि मिथ्स जो आपको जो उसके अंदर का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है वो कैसे है, वो अनकॉन्शियस माइंड से उसका लेना देना है, उसका अनकॉन्शियस माइंड से वो रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मिथ्स की इसने स्टडी की, स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ मिथ, ओके। तो इन द मिथ ऑफ ओडिपस कम्प्लेक्स, अगर हम मिथ्स की बात करें तो ओडिपस ने क्या किया, अपने फादर को मार दिया, तो मैरिज कर दी किसके, मदर के साथ। लिवी स्ट्रॉस जो है ना, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड्स जो हैं वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल मैनर में, और हमें सोसाइटीज़ में हमें दिखता है, मिथ्स में, टोटम्स में, ये सारा जो है चीज़ें जो है ये अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं एडमंड लीच की। तो जो एडमंड लीच हैं जो दूसरे आते हैं, पहले जो थे लेवी स्ट्रॉस, उन्होंने एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप के बारे में बताया, टोटेमिज्म को एक्सप्लेन किया। ह्यूमन माइंड का जो है वो एक रेसिप्रोसिएट करता है, रूल फॉलो करता है, और वो गिफ्ट से करता है कि रिलेशंस बनेंगे गिफ्ट देके। तो एडमंड लीच जो लेवी स्ट्रॉस थे, उन्होंने बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया कि हम रियलिटीज़ को, सोशल रियलिटीज़ को हम जो है वो इस बाइनरी अपोजिशन के ज़रिए हम, और दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, जैसे नेचर नर्चर। तो दोनों का एक का दूसरे के बिना एग्जिस्टेंस जो है वो इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अ, तो हम इन चीज़ों को देखते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट को सैवेज माइंड होता है या सिविलाइज्ड माइंड होता है, तो फॉलो जो है वो सिमिलर माइंड जो है वो होता है, सब चाहे सिविलाइज्ड माइंड हो चाहे वो सैवेज माइंड हो, ओके। तो चीज़ों को वो रियलिटीज़ को जो एक्सपीरियंस है उसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश करता है, ओके, स्ट्रक्चर देने की कोशिश करता है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, ओके। मिथ्स जो हैं, मिथ्स की स्टडी की, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स, इसमें बताया है जो मिथ्स जो हैं वो
वो बनती हैं, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से बनती हैं। हमारा ये, और इसका कोई सोशल यूटिलिटी कोई नहीं है सोसाइटी के अंदर, आपकी सोशल यूटिलिटी क्या है, नहीं है। बट इसका जो है जो ऑडिफिक जो मिथ्स जो है ना, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। ठीक है, तो आप देखोगे डिफरेंट कल्चर्स में जो है मिथ्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर मिथ्स होते हैं, तो है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपको इसमें जो स्टडी की थी मिथ्स की, अगर आपने ह्यूमन थॉट्स को स्टडी करना है, मॉडल्स को स्टडी करना है, तो आपने मिथ्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो जैसे किनशिप सिस्टम है, मैरिज है, तो ये चीज़ें इनकी सोशल यूटिलिटी है। मिथ्स की सोशल यूटिलिटी हो नहीं हो, है ना, वो डिपेंड नहीं करता। तो मिथ्स जो हैं हमारे ह्यूमन माइंड की एक्टिविटीज़ हैं, तो ये क्लोज होता है अनकॉन्शियस माइंड, तो ये सिंबॉलिक होता है। और कोई ओरिजिन इसका कहाँ होता है, ओरिजिन अनकॉन्शियस माइंड में ओरिजिन होता है, तो अननोन ओरिजिन की बात हम कह सकते हैं। बट ये रिलेट करता है एक्चुअल इवेंट, इसमें चीज़ें जो है ओरिजिन कहाँ है इसका कोई पता नहीं, ओरिजिन कहाँ से हुआ, बट रिलेट करता है जो एक्चुअल इवेंट्स इसमें होते एक्चुअल इवेंट्स हैं। ओके, तो मिथ्स की बात की लेवी स्ट्रॉस हैं, लेवी स्ट्रॉस ने किनशिप के ऊपर दिया, लेवी स्ट्रॉस ने मिथ्स की स्टडी की। ओके, तो अब एडमंड लीच की बात करते हैं। एडमंड लीच जो थे ये ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एकेडमिशियन थे। तो पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने स्टडी किया हाईलैंड बर्ना का। ओके, तो इन्होंने ट्राइबल किनशिप को स्टडी कर रहे थे एडमंड लीच, तो फिर इन्होंने शिफ्ट किया स्ट्रक्चरलिज्म को। ओके, तो इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म है क्या, कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ों के बारे में कैसे, है ना, ये क्या चीज़ है, हमारा वे है, हमारे थॉट है, हमारा माइंड है, कि कैसे हम उसको देख रहे हैं। ओके, मैलिनोस्की ने कहा कि हमने इंडिविजुअल नीड्स को फुलफ़िल करना है, और ब्राउन ने कहा कि हमारी मैकेनिकल नीड्स को फुलफ़िल करना है। ओके, तो अब एडमंड लीच ने क्या कहा कि नॉन वर्बल क्यूज जो हैं वो भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है आउटसाइड ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन, वो भी एक लैंग्वेज है आपस में। कोडेड बिहेवियर या कल्चरल यूनिवर्सल्स जो कहा है कि जो कोडेड बिहेवियर है ये हर जगह में आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगी, ये एडमंड लीच ने कहा। तो बाइनरी अपोजिशन का भी इसने कहा। ठीक है, तो हमारा जो माइंड है, ओके, तो हम उसको इन्फॉर्मेशन को हम एक्सपीरियंस करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। हमारे जो कम्युनिकेशन जो है वो माइंड से होती है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक एक्सपीरियंस के आके जाके रुक जाती है। तो कोहेरेंस है, स्ट्रक्चर बनाते हैं हम चीज़ों का, बाइनरी अपोजिशन, स्ट्रक्चरल कोहेरेंस। ठीक है, ब्रिटिश न्यू स्ट्रक्चरलिज्म, है ना, सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने मिथ्स की एनालिसिस किया, है ना। तो अब देखा जाए तो सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था रैडक्लिफ फिर ब्राउन ने, तो एडमंड लीच और लेवी स्ट्रॉस ने भी सोशल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया। ओके, तो अब फंक्शनलिज्म की, स्ट्रक्चरलिज्म की अलग अलग व्यू पॉइंट है। फंक्शनलिज्म इंडिविजुअल का भी बात करता है, नीड्स की बात करता है, और सोसाइटी की नीड्स की बात करता है। तो कल्चर क्यों होती हैं, हमारे नीड्स फुलफिलमेंट के लिए आती हैं। अब जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बेसिकली एक मेथड भी है ना, इंडिविजुअलिज्म।
स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो सोसाइटी को हम करते हैं, स्टडी करते हैं इसमें हम, तो हम मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं और सोसाइटी को स्टडी करते हैं और हम एक थ्योरी प्रपोज करते हैं। तो फंक्शन और स्ट्रक्चरलिज्म को हमने डिफाइन किया। तो अब इसमें जो बताया एडमंड लीच ने द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा को स्टडी किया और कांचीन का सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी किया, इसने स्टडी किया। तो सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी किया इन्होंने, स्ट्रक्चरलिज्म है ना। इसने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, हम कैसे हम एक्सपीरियंस को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कैसे हम इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके तो स्ट्रक्चरल कोहेरेंस और बाइनरी अपोजिशन है। मिथ्स हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ मिथ्स इन्होंने की, सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की। तो गारो में क्या सिस्टम है, वो मैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ हैं, तो मैट्रीलिनियल डिसेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो और पैट्रीलिनियल डिसेंट है कंचिन सोशल स्ट्रक्चर। तो कंचिन का सोशल स्ट्रक्चर स्टडी किया, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा जो है ना, तो बुक में उन्होंने कंचिन का सोशल स्ट्रक्चर पढ़ा। कंचिन का जो सोशल स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। और दो जो है, ये दो साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। तो पैरेंट विद द गारोस मदर, मैरिज विद मदर इन लॉ, विद मदर्स ब्रदर्स डॉटर। तो इसने ये स्टडी किया। लार्जर थीम्स का क्या है, किनशिप के ऊपर, सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या असर है। मिथ्स को स्टडी किया, लार्जर थीम्स को स्टडी किया, कंचिन का सोशल स्ट्रक्चर स्टडी किया, कैसे वो पैट्रीलिनियल डिसेंट होता है वहाँ पे। तो स्ट्रक्चरल कोहेरेंस और बाइनरी। हाँ जी, तो एडमंड लीच ने सैवेज माइंड, सिविलाइज्ड माइंड, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ मिथ, स्ट्रक्चर को कैसे वो अनकॉन्शियस माइंड्स के साथ उसका कनेक्शन है, सोशल यूटिलिटी चाहे ना ही हो उसकी। तो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप दिया लेवी स्ट्रॉस ने। एडमंड लीच ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाईलैंड बर्मा का स्टडी किया। कंचिन का सोशल स्ट्रक्चर स्टडी किया कि वो कैसे वहाँ पे पैट्रीलिनियल डिसेंट आपको देखने को मिलता है। ओके, तो इन्होंने लीच बाइनरी अपोजिशन को रिलेट किया। स्ट्रक्चरल जो है वो कोहेरेंस होता है और बाइनरी अपोजिशन है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ मिथ किया, सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया। ओके, तो बेसिकली हम किस चीज़, कैसे, किस नज़रिए से स्ट्रक्चर करते हैं, वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो ये थ्योरी नहीं है, मेथड नहीं है, ये बेसिकली वे आर लुकिंग एट थिंग। आप प्रूफ, लैक ऑफ प्रूफ, आपको बड़ी सारी थ्योरीज में आप ये क्रिटिसिज्म डाल सकते हो। तो स्ट्रक्चरलिज्म पॉपुलर तो था, लेकिन ये बाद में फिर इसको बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, ठीक है। तो और ज़्यादा दूसरी थ्योरीज आ गई। ओके, तो इसने कहा कि जो ह्यूमन थॉट है उसका जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन थॉट का स्ट्रक्चर स्टडी किया इसने, तो वो जो है यूनिवर्सल है। तो वो उसको वैलिडेट नहीं किया, एम्पिरिकली इसको नहीं किया। तो अब जो मटीरियलिस्टिक थे मैरविन हैरिस, तो उन्होंने कहा कि एम्पिरिकल रियलिटी के बारे में बताया, कोई भी सोसाइटी की एम्पिरिकल रियलिटी क्या होती है।
तो अब सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी किया एडमंड लीच ने और लेवी स्ट्रॉस ने, ठीक है। तो अब लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि इसका सोशल एम्पिरिकल रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जो मॉडल्स जो बनते हैं सोशल स्ट्रक्चर के बाद, वो मॉडल ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि सोशल रिलेशनशिप क्या है, बेसिकली ये रॉ मटेरियल का प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जाके फिर जो है वो मॉडल्स बनाते हैं सोशल स्ट्रक्चर। इसको इसका एम्पिरिकल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो लेवी स्ट्रॉस ने, ठीक है। तो अब इसने कहा कि कल्चर को हम स्टडी कर सकते हैं कि सोसाइटी के बीच में रिलेशंस क्या क्या हैं। ओके, तो लेवी स्ट्रॉस ने एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप दिया। ओके, एडमंड लीच ने भी सोशल स्ट्रक्चर के में कंट्रीब्यूट किया। तो अप्रोचेस दोनों की कहा गया कि डिफरेंट है। तो अब लेवी स्ट्रॉस ने यूनिवर्सल स्ट्रक्चर की बात की। ओके, तो अब लीच ने लेवी स्ट्रॉस ने यूनिवर्सल स्ट्रक्चर दिया जो कि सभी सोसाइटीज़ में एप्लीकेबल हो। इसने रीजनल स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया, लोकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस किया। तो नियो स्ट्रक्चरल था। लीच की अप्रोच जो है वो नियो स्ट्रक्चरल है। मींस नियो स्ट्रक्चरल मींस लीच ने रीजनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और लेवी स्ट्रॉस ने जनरल सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो सोशल कोहेरेंस है, स्ट्रक्चरलिज्म है ना। माइंड का जो ह्यूमन थॉट है वो एम्पिरिकल रियलिटी नहीं है ना। तो वो बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, फिर आगे जाके मॉडल्स बनते हैं। ओके, तो मैकेनिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल है। ओके, तो अब एडमंड लीच ने भी सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, लेवी स्ट्रॉस ने भी सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। तो बुक्स लिखी अलग अलग इन्होंने। तो मिथ्स के ऊपर स्ट्रक्चर एनालिसिस मिथ्स की, इसने भी स्ट्रक्चर एनालिसिस मिथ्स की है ना। तो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बुक लिखी। प्रिमिटिव थिंकिंग और सिविलाइज्ड माइंड जो है, सिमिलैरिटी होती है माइंड की। ओके, तो बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया इसने कि इन चीज़ों को जो है वो स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ, डेथ, कल्चर, नेचर, सेल्फ, अदर्स। ओके गाइस, तो so far we have discussed in today's video structuralism by Malinowski, structural functionalism by Radcliffe Brown and structuralism by Levi Strauss and Edmund Leach। तो इन्होंने एलिमेंट्री जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ बुक लिखी थी रेडक्लिफ ब्राउन ने। उन्होंने अंडमान आइलैंडर्स के ऊपर भी स्टडी की थी, तो काफ़ी इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका रेलेवेंस है। फिर मैलिनोस्की ने आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक जो है वो बुक लिखी थी। ओके, तो डीप स्ट्रक्चर्स की भी बात की इन्होंने, बाइनरी अपोजिशन की बात की, अलायंस थ्योरी ऑफ किनशिप जो थी वो लेवी स्ट्रॉस ने ही दी थी। तो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इनकी दो कंट्रीब्यूशन है। तो
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ बताई थी ह्यूमन माइंड की लेवी स्ट्रॉस ने। तो ह्यूमन माइंड के अंदर जो प्री प्रोग्राम्ड कोड्स होते हैं, कल्चर जो है वो उस शेप जो है कल्चर की शेप उससे आती है। तो अब रेडिकली ब्राउन में बैंड, ट्राइब, ये बेसिकली क्या है, सोशल इंटरेक्शन है, और उसके अंदर आपको अरेंजमेंट है लोगों का, क्लासेस हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये सोशल स्ट्रक्चर के, है ना, क्लैन, ट्राइब, बैंड, मोइटीज़। ओके, तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स है, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ बुक लिखी थी रेडिकली ब्राउन ने। तो कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप होता है, तो वो रूल्स के द्वारा डिटरमिन होता है। कल्चर कैसे नीड करता है नीड्स ऑफ सोसाइटी को। मैलिनोस्की जो था वो इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे गाइस। ओके गाइस, चैनल को लाइक कर दो। इस वीडियोस में हम जहाँ तक ही रखते हैं, हमने डिस्कस किया आज, थॉट्स थिंकर्स डिस्कस किए। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।